महीने से देश में लगातार केसेस गिर रहे हैं, लेकिन 16 से 22 दिसंबर के बीच रोजाना जो एवरेज है केसेस आने का वो 153 केसेस है। पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार गिरावट आ रही है। चीन समेत दुनिया के बाकी देशों में कोरोना का नया वेरिएंट BF7 भले ही कोहराम मचा रहा है, लेकिन भारत को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। देशवासियों को डर की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हाल के ट्रेंड के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि देश में कोरोना इस वक्त अंडर कंट्रोल है। अक्टूबर महीने से लगातार कोरोना केस गिर रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट हो रही है। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो 7 से 13 अक्टूबर के बीच 2408 केस मिले। संक्रमण दर 1.05% रही। 14 से 20 अक्टूबर में 2171 नए मामले आए। पॉजिटिविटी रेट 0.97% रहा। 21 से 27 अक्टूबर को 1480 लोग संक्रमित पाए गए। 1.06% संक्रमण दर दर्ज की। वहीं 28 अक्टूबर से 3 नवंबर को 1467 केस आए। संक्रमण दर 1.03% रही। 1 से 10 नवंबर के बीच 974 केस देखे गए। 0.7% पॉजिटिविटी रेट रहा। इस तरह धीरे धीरे हर दिन ग्राफ कम होता गया और 16 से 22 दिसंबर तक यही ग्राफ घटकर 153 पहुंच गया और संक्रमण दर 0.14% आ पहुंची। कोरोना के रोजाना कम होते मामले बता रहे हैं कि भारत में फिलहाल वायरस के नए वेरिएंट BF7 का कोई संकट नहीं है। और बड़ी खबर है, दुनिया में अक्टूबर के आखिर तक तेजी से कोरोना केस बढ़ सकते हैं। 15 से 21 दिसंबर के बीच रोजाना 5 लाख केस रजिस्टर किए गए हैं और ये सिलसिला अक्टूबर के आखिर से शुरू हुआ। तेजी से कोरोना केसेस बढ़े। अक्टूबर के आखिर में आए थे रोजाना 3,22,000 केस। सबसे ज्यादा चीन में हुआ कोरोना विस्फोट। दुनिया में कहर मचाने वाले कोरोना वायरस का ग्राफ यूं ही अचानक नहीं बढ़ा है। खबर है कि अक्टूबर के आखिर से कोरोना केसेस में तेजी आई है। बताया जाता है कि अक्टूबर के आखिर में दुनिया में रोजाना 3,22,000 केस आए थे। वहीं 15 से 21 दिसंबर के बीच यही आंकड़ा बढ़कर 5,76,000 पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा मामले चीन में मिले हैं। दुनिया में पिछले 2 महीने के कोरोना ग्राफ पर नजर डालें तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच 3,22,000 केस सामने आए। 3 से 9 नवंबर के बीच 3,33,000, 10 से 16 नवंबर के बीच 3,86,000, 17 से 23 नवंबर के बीच 4,41,000, 24 से 30 नवंबर के बीच 4,74,000, 1 से 7 दिसंबर के बीच 5,41,000, 8 से 14 दिसंबर के बीच 5,85,000, 15 से 21 दिसंबर के बीच 5,76,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि कल 23 दिसंबर को 5,78,000 नए केसेस रजिस्टर किए गए। खास बात यह है कि यह हाल तक है जब चीन कोरोना केस और मौत का आंकड़ा छिपा रहा है। चीन में अकेले रोजाना लाखों केस और हजारों मौतों की रिपोर्ट है। और चीन में हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना से हालात भयावह होते जा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। मरीजों के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं है। लोग इलाज के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीन के एक अस्पताल की तस्वीर। मुर्दा घरों में लाशों का ढेर लगा है। प्लास्टिक कवर में लाशों को लपेट कर रखा गया है। हर दिन इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं कि उनके अंतिम संस्कार के लिए काफी लंबी कतारें लगी हैं। अस्पताल के हाल इतने बुरे हैं कि बेड से ज्यादा मरीजों का यहाँ पर इलाज हो रहा है। बेड के लिए लूटपाट हो रही है, जिससे जहाँ पर जगह मिल रही है वो वहाँ पर अपना इलाज करा रहा है। बाकी मरीजों का इलाज रोड में हो रहा है। गाड़ियों को मोबाइल अस्पताल बना दिया गया है। कहने को कार में उन मरीजों को रखा गया है जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। जिन मरीजों की हालत गंभीर है उन्हें भी चीन के अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। हर कार के बाहर एक साइन की बोतल टंगी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को फिलहाल इन हालातों से राहत मिलने वाली नहीं है। चीन में मार्च 2023 तक कोरोना की सुनामी रह सकती है। ICU